जैसा होता है वैसे ही बनाना चाहता है। चोर है तो वो सोचता है कि अपना लड़का भी चोर बने बढ़िया, मेरे से भी आगे बढ़ के। और जो धर्मात्मा होता है वो चाहता है कि मेरा लड़का मुझसे भी ज्यादा धर्मात्मा बन जाए, ये भावनाएं रहती है। उसने मरते मरते एक शिक्षा दी अपने छोरे को, बुलाया, देख अगर मेरे लड़का है तो कहीं सत्संग कथा में मत चला जाना, सत्संग कथा में मत जाना, और कहीं भूल से अगर चला गया तो अपनी उंगली दोनों कान में डाल कर भाग जाना वहां से, एक शब्द भी मत सुनना। इसने गांठ बांध ली, ये भी अच्छा नामी चोर हो गया। एक शहर में गया चोरी करने के लिए, तो वहां कथा और सत्संग हो रही थी। जैसे इसने सुना कि कथा हो रही है, इसमें न कान में उंगली डाली और भागा। लेकिन भागते भागते जो इसको ठोकर लगी तो गिर गया जमीन पे। जमीन पे गिरने से, ठोकर खाने से हाथ उसके कान में से हट गए। एक शब्द इसके पल्ले पड़ गया कथा का कि देवताओं को छाया नहीं होती, एक शब्द कान में। और फिर इसने अपने सारे दोनों कान में उंगली डालकर फिर भगा। पर एक बात उसके ध्यान में आ गई, सुनने में आ गई कथा की कि देवताओं को छाया नहीं होती, देवताओं की छाया नहीं होती। उस दिन राजा के वहां चोरी करी और बहुत माल उसको हाथ लगा। राजा को जब मालूम पड़ा तो उसने कहा यार चोरी हो गई। तो जो लिस्ट देखी उसने कि इसमें नामी चोर कौन है, उसी का नाम था। उसने कहा कि जाओ उस चोर को पकड़ो किसने चोरी की है। तो जो कर्मचारी थे उनको मालूम था, उन्होंने लिस्ट उठाई, कहा ये है सबसे नामी चोर, पर ये देवी का भगत है और ये बता देगा। तो देवी का रूप बना करके उसी समय रात में ही, चांदनी रात थी, ये पहुंचा उसके घर पे देवी का रूप बना करके, काली का रूप बना करके, और गया और उसने आवाज लगाई। ये जागा और उसने कहा आज तो साक्षात देवी महारानी आ गई। देवी महारानी ने कहा अरे तुझे बहुत माल हाथ लगा आज राजा का और तू मेरी भेंट नहीं लाया। ये कहने वाला था कि देवी महारानी में लई गयो थो, ये कहने वाला था, पर इसने देखा चांदनी रात में एक ही छांव दिखी, इसकी छांव दिख रही है। तो उसने कहा अरे यार अभी कथा में सुन के आया था कि देवताओं को तो छाया होती नहीं है और इसकी तो छाया हो, ये तो बिल्कुल, हाँ ये तो धोखा है, समझ लो। वो समझ गया फिर से कि आजकल कलयुग में तो देवता होनी झूठ बोलवा लग गया कि आज मारे कोई न तो मैंने चोरी करी, कोई माल हाथ लग्यो, देवता भी कहीं झूठ बोले कहीं। इसने सोचा अब इसने चोरी नहीं करी क्योंकि ये देवी का भगत है, वापस हो गया। इसने चोर ने देखा यार आज पिताजी ने तो कहा था कि कहीं सत्संग में मत जाना और भूल से चला जाए तो उंगली कान में डाल के भाग जाना। वो तो ठोकर लग गई तो बहुत बढ़िया रहा कि एक शब्द मेरे पल्ले पड़ गया कि देवताओं को छाया नहीं होती, तो अभी जेल के सीपचों में बंद हो जाता। उसने कहा अरे सत्संग से तो इतना बड़ा लाभ है कि आज बच गया। मैं सत्संग में जाने लगा तो उसकी चोरी छूट गई। सत्संग की गंगा बहती है, इसमें नहाता क्यों नहीं, और भाग्य तेरा सो रहा इसको जगाता क्यों नहीं। देख कितने पतित जीवन धूल के कुंदन हो गए, लक्ष्य जीवन का इन्हें अपनाए बनाता क्यों नहीं। कितने जीवन बन गए सत्संग से जीवन बन जाते हैं। आपके और हमारे भी जीवन बने हैं तो सत्संग से बने हैं। ये कहां से आ गए? सिमरोल से आए नहीं। कहा सब काम छोड़ दो पर सत्संग
मत छोड़ो जीवन में, अर्थात सत्य का संग करो। सत्संग का मतलब है सत्य का संग। जो सत्य है उसको जीवन में उतारो। जीवन में उतारोगे तो खुश सुखी हो जाओगे। तो जीवन में